Ichari Gamasro Mandi Navya Sian Devandami Ichari Gamasro Maida Sambisao Ichari Gamasro Mandi Navya Sian Devandami Ichari Gamasro Maida Lesu Ichari Gamasro Mandi Navya Sian Devandami Ichari Bhagwan Prasad Deri Maida Prasad Krasonji Orientanam Namo Siddhanam Namo Vairyanam Namo Vajayanam Namo Loye Sausaunam Eso Panchana Mukkaro Sabbapavapanasano Mangalanam Cha Sauvesim Padamam Havai Mangalam Namo Duravara Radhari Vairivara Nivarine Arhate Yoginathaya Mahaviraya Taine Jayai Jagajiva Joni Miyano Jagaguru Jaganando Jaganaho Jagabandhu Jayai Jagapiyamo Bhagavam Jayai Sumanam Bhagavo Tithayaranam Apachimo Jayai Jayai Guru Varnam Jayai Mahapahamiro Omkara Bindu Sanyuktam Nityam Dhyayanti Yogina Kamadam Mokshadam Chaiva Omkaraya Namo Namah Ajnana Timirandanam Jnananjana Salakaya Netram Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah वंदन है गुरुवर आपको वंदन है गुरुवर आपको वंदन है महावीर के इन संतों का भाव भरा अभिनंदन है वंदन है गुरुवर आपको वंदन है ये संत बड़े ही निराले हैं और जिन शासन के सितारे हैं ये संत बड़े ही निराले हैं और जिन शासन के सितारे हैं इनकी महिमा क्या गाए ये सबको तिराने आए के कोई हीरो को वंदन है गुरुवर आपको वंदन है ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो संगना परिहरे भाग्य साहियानंतरे रिज्यो साहिब संगना परिहरे भाग्य साहियानंतरे ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो आज इस पंक्ति के ऊपर विवेचन करने का एक खास मकसद है और वो मकसद क्या है? मोक्ष कल्याण आज आदिनाथ दादा का निर्वाण कल्याणक और उस आदिनाथ भगवान की भक्ति में आज पालीताना पूरा पागल होगा। ऋषभदेव दादा के दरबार में जाने के लिए लोगों की होड़ मची होगी। लोग प्यासी आंखों से परमात्मा ऋषभदेव के दर्शन करने के लिए लालायित होंगे और ऐसे जहाँ जहाँ पर भी ऋषभदेव भगवान के जिनाले वगैरह होंगे कई जगह पर एक आपको पर्वत दिखेगा घी से बना हुआ। मेरु तेरस के नाम से सुप्रसिद्ध यह त्योहार आज निर्वाण कल्याणक और वही ऋषभदेव भगवान की भक्ति के रूप में आज स्तवन की इस पंक्ति पर विवेचन लेना है। ऋषभदेव भगवान की भक्ति के बारे में बताने से पहले आज मेरु तेरस के बारे में बता दूं। हमारी आज सुबह में चर्चा हो रही थी। ये मेरु तेरस
ये जो तेरस के नाम से जो प्रसिद्ध हो गई और इस पर घी का जो मेरू पर्वत जैसा पूरा पर्वत का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसे देखकर आपको क्या लगता है ये कब से शुरू हुआ होगा? निर्वाण कल्याण से, बराबर है। ऋषभदेव भगवान के निर्वाण कल्याण से शुरू हुआ ये मेरू पर्वत बनाने का ये जो विधि है, उसके पीछे सीक्रेट क्या हो सकता है, उसकी हम चर्चा करें हम दोनों सुबह में। आप बोलिए पहले नंबर में। नहीं बोलना है? आपको पता है तो यस बोलो, नहीं तो आगे जाने दो। मेरा भी टाइम वेस्ट, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। ये जो पर्वत बनाने का जो चला रहा है सिलसिला, उसके पीछे रीजन क्या है, रहस्य क्या है? चलो कल के प्रश्न का उत्तर लेकर आ गए कोई? नमो हरियंताणम, हरियंत पद का अर्थ कोई लेकर आ गए? हाँ बोलो या ना बोलो तो पता लगे। मैं कई बार कई जगह पर अक्सर कहते आया हूँ, यहाँ पर भी कह देता हूँ, आज शुरू में ही बोल देता हूँ कि एक अजीब प्रकार की अलग प्रकार की स्कूल है ये विजयवाड़ा नहीं, हर जगह पर यही स्कूल है। आपकी स्कूल जो संसार की होती है और यहाँ की जो स्कूल है, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? सबसे पहले नंबर का फर्क, आपकी स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्म में आते हैं। ये स्कूल के अंदर टीचर यूनिफॉर्म में होते हैं। स्टूडेंट को जो मर्जी पड़े वो ड्रेस पहनकर आते हैं। आपकी स्कूल के अंदर योग स्टूडेंट को टाइम से आना पड़ता है। यदि 7:30 बजे की स्कूल की घंटी है, घंट बजता है ना, स्कूल जब स्टार्ट होती है तब क्या बजता है? बेल बजता है। और स्कूल जब पूरी होती है तब भी क्या बजता है? बेल बजती है। कौन सी बेल सबसे अच्छी लगती है? बच्चों को स्टार्टिंग वाली बेल अच्छी लगती है क्या एंडिंग वाली बेल अच्छी लगती है? ये देखो खुश हो गया, एंडिंग वाली बेल कह रहा है। क्योंकि दोनों में फर्क तो कोई नहीं है ना, दोनों का आवाज तो सेम टू सेम ही होता है। सर बोलो, आपको करमी भंते सूत्र वो भी गणधर रचित मान लो, और सामायिक वैचित तो सूत्र भी गणधर रचित है। दोनों सूत्र में ज्यादा आनंद कब आता है? दोनों में नहीं बोलो, ज्यादा आनंद किस में आता है वो बोलो। करमी भंते में ज्यादा आनंद आता है कि सामायिक वैचित्र में ज्यादा आनंद आता है? सामायिक पूरा होने के सूत्र में ज्यादा मजा या सामायिक शुरू होने के सूत्र में ज्यादा मजा? मजाक मत कीजिए। करई बनते उच्चारण के बाद सामायिक लेने के बाद बोलो जिन शासन देव की जय नहीं बुलाई, अगर सामायिक पूरा होते ही सब लोग बोलते बोलो जिन शासन देव की जय। आनंद अभिव्यक्त ज्यादा कहाँ हो रहा है? पालीताना चढ़ते वक्त जो खुशी होती है वो खुशी ज्यादा होती है कि उतरते वक्त खुशी ज्यादा होती है? चढ़ते वक्त तो लोग कैसे चढ़ते हैं? एकदम मुश्किल से चढ़ते हैं, थक जाते हैं और पसीना ऐसा करके ऐसा उतरते हैं, और उतरते वक्त तो एक की बजाय डबल स्टेप उतरते हैं, धड़ाधड़। मानो कि आदिनाथ दादा से दूर होने का आनंद इतना है, कितना है? नहीं। अच्छा, आदिनाथ दादा के से बिछड़ने का आनंद नहीं है, भेलपुड़ी खाने को मिलेगी नीचे जाकर, उसका आनंद है। अरे नीचे उतर कर मिलती है। अरे आप आश्चर्य करेंगे, आप लोग भले ही बोलो, मगर जो अंदर की छुपी हुई बातें हैं ना वो मैं आज ओपन कर रहा हूँ। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे के जीवन में एंडिंग वाला बेल ज्यादा अच्छा लगता है और स्टार्टिंग वाला बेल अच्छा नहीं। तो बच्चे को भी क्या है, जो स्टार्टिंग में बेल बजता है ना उस टाइम हाजिर रहना पड़ता है। तो स्टूडेंट को क्या कहाँ कब आना होता है? 7:30 की स्कूल है तो स्टूडेंट कब 8 बजे आएगा तो चलेगा? हाँ 5 मिनट पहले। 5 मिनट पहले स्कूल के टाइम में बच्चे को उपस्थित रहना पड़ता है। एरोप्लेन जहाँ पर जाना है, मतलब कि एयरपोर्ट पर आपको कब पहुंचना पड़ता है? विजयवाड़ा में एयरपोर्ट नहीं है ना? विजयवाड़ा से आपको फ्लाइट लेनी है तो आपको कब पहुंचना पड़ता है?
2 घंटा पहले, यानी देपला में हमारे सांसारिक पिताजी का जो घर है और हमारे गुरुदेव श्री का घर है, हमारा जो निवास स्थान मतलब कि हमारा जो गांव है वो देपला है, पालीताना के बाजू में देपला गांव 35 किलोमीटर दूरी पर आया हुआ, जहाँ से पालीताना के पर्वत दिखते हैं, जहाँ के पालीताना के दादा के आदिनाथ के पर्वत दिखते हैं, ऐसे देपला गांव की बात कर रहा हूँ। तो देपला गांव में मेरे गुरुदेव श्री जब पहली बार गए थे अपने दीक्षा जीवन में, तब उन्होंने वहाँ देपला गांव पागल हो गया, देपला गांव के लोग पागल हो गए, क्योंकि देपला का बेटा है, देपला का बेटा है। वहाँ जैन के घर एक भी नहीं थे उस टाइम, और नॉन जैन के घर थे। नॉन जैन यानी पटेल, दरबार, कोली, कुंभार, ठाकुर, ऐसे लोगों के दिल में उत्साह का समंदर उमड़ रहा था, उफान करता उन लोगों ने हाँ कि साहब सत्संग सुनाओ, सत्संग वाणी, और वहां पर सत्संग के नाम से वहां प्रवचन सुनाने की बात आई। तो गुरुदेव ने पूछा उनको प्रवचन कब रखना है, यानी कौन से टाइम रखना है। हम भी यहाँ पर विजयवाड़ा है तो हमने भी पूछा कि प्रवचन का समय कब रखना है। आपने सीधा ही बोल दिया, क्या साहब 9:15 से 10:15, 9:30 से 10:30। साहब 9:15 को आप बताइए, हम लोग आएंगे 9:30 को। आप जो टाइम रखेंगे उससे 15 मिनट लेट स्टार्ट करेंगे हम। और देपला में जब पूछा गुरुदेव ने कि समय सत्संग का कब रखना है, तो वो लोग एकदम आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। साहब वो आपको पूछना नहीं होता है, हमें आपको पूछना होता है कि साहब आपको अनुकूल समय कौन सा है। गुरुदेव श्री को कह रहे, गुरुदेव श्री यहाँ बस भी मेरे टाइम पे नहीं आती है। वो देपला वाला नॉन जैन व्यक्ति क्या कह रहा है कि देपला में बस अड्डे पर हमें पहुंचना पड़ता है, बस के टाइम पर। ट्रेन लेनी हो तो ट्रेन के टाइम पे हमें पहुंचना पड़ता है साहब। हमारे टाइम पे ट्रेन नहीं आती है, हमारे टाइम पे बस नहीं आती, हमें गरज है तो हमें उस टाइम पे पहुंचना है। वो हमारे टाइम के हिसाब से नहीं चलती, हमें उसके टाइम पे चलना होता है। और हमारे जिन शासन के अंदर क्या हालत है, ज्ञान पाने वाले की गरज देखी जा रही है कि अभी ज्ञान देने वाले को गरज देखी जाती है। अभी चक्र उल्टा चल रहा है। व्यापारी पहले घराक को ढूंढ नहीं रहा, घराक व्यापारी को ढूंढ रहा था माल लेने के लिए, विद्यार्थी शिक्षक को ढूंढता था, शिष्य गुरु को ढूंढता था। पहले के जमाने में ये हालत थी। और अभी के जमाने में क्या हालत है, टीचर को विद्यार्थी ढूंढना पड़ता है ट्यूशन लेने के लिए। हाँ, व्यापारी ग्राहक को ढूंढ रहा है और गुरु शिष्य को ढूंढ रहा है। अभी स्कूल में तो यही हालत है ना, स्टूडेंट को टाइम से पहुंचना पड़ता है, स्टूडेंट को टाइम से पहुंचना पड़ता है। और ये स्कूल के अंदर टीचर टाइम से आ गए। अभी स्कूल की तफावत चल रहा है अंतर। पहले वो स्कूल में यूनिफॉर्म अलग, स्टूडेंट का यूनिफॉर्म एक, टीचर का यूनिफॉर्म अलग। ये स्कूल में टीचर का यूनिफॉर्म एक, स्टूडेंट का अलग। स्टूडेंट का टाइम एकदम पंक्चुअल होता है, टीचर आगे पीछे हो सकते हैं, मगर यहाँ पर स्टूडेंट 9:30 का प्रवचन है तो कब आएगा, 9:45। कुछ स्टूडेंट 10 बजे आते हैं, कुछ स्टूडेंट 10:15 बजे आते हैं, और कुछ स्टूडेंट तो 10:30 को हो ना प्रवचन, तब 10:25 को आते हैं। मैं अलग अलग स्टूडेंट का बताऊंगा। यहाँ तो देखो प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, सब एक एक करके आते हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। आपकी स्कूल के अंदर स्टूडेंट को फीस भरनी होती है, टीचर को सैलरी मिलती है। और इस स्कूल के अंदर नहीं, आप लोगों को सब पूजन का रुपया मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता है। और आपको तो संघ पूजन, आप तो इतने सौभाग्यशाली हो, इतना उदार है जिन शासन के 9:30 को जो आया व्यक्ति, उसको 100 रुपए की प्रभावना मिलेगी। मान लो 100 रुपए की प्रभावना हो तो, और 10:25 को जो आया उसको कितने रुपए मिलेंगे, 10 रुपए मिलेंगे, क्योंकि वो 5 मिनट के लिए आया है। उसको कितने रुपए मिलेंगे, क्यों दोनों को 100 रुपए, क्यों उदारता है भाई, यहाँ पर सब चलता है। ये स्कूल अभी तो गरीब है। आपकी स्कूल के अंदर स्टूडेंट डायरी और पेन, मतलब कि बक्सा लेकर आते, तो स्कूल बैग लेकर जाता है घर पे, स्कूल पे, तो स्कूल में स्कूल बैग लेकर जाता है कि ऐसे ही हाथ हिलाते हुए जाता है, स्कूल बैग लेकर जाता है।
यानी ये स्कूल बैग लेकर जाइए। आपकी स्कूल के अंदर स्टूडेंट को डायरी और पेन लेकर जाना पड़ेगा, नोटबुक लेकर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर टीचर डायरी और पेन लेकर बैठे हैं। स्टूडेंट सारे बिना डायरी पेन के। आप समझे? मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ स्टूडेंट आप हो कि मैं हूं? यहाँ जितने लोग बिना डायरी पेन आए हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि आप लोग स्टूडेंट हो या नहीं हो? तो डायरी पेन कहाँ है आपकी? अच्छा, आपकी मेमोरी इतनी शार्प है कि जो प्रवचन आता है वो टोटल 100% आप कंज्यूम कर लेते हो। पन्नालाल जी, जो भी प्रवचन आता है 1 घंटा टोटल अंदर उतर जाता है कि कुछ ऊपर से जाता है? आपकी स्कूल के अंदर 5वीं में जो पढ़ रहा है वो 6ठी में जाता है, 6ठी में से 7वीं में जाता है, 7वीं में से 8वीं में जाता है, 8वीं में से 10वीं में जाता है, यानी स्टूडेंट आगे बढ़ता है, टीचर वहीं का वहीं पढ़ाता रहता है। और ये स्कूल के अंदर टीचर आगे बढ़ जाएगा, विजयवाड़ा वाले वहीं के वहीं रहेंगे। आपकी स्कूल के अंदर टीचर क्वेश्चन पूछता है और आंसर किसको देना होता है? स्टूडेंट को। और ये स्कूल के अंदर टीचर भी क्वेश्चन आंसर भी देंगे। क्वेश्चन भी मुझे ही पूछना है और आंसर भी। और यही बात है नमो अरियंताण। यहाँ पर स्टार्ट कर देना। अरियंत शब्द का अर्थ कोई लाया है? बोल। अरे बैठे बैठे बोल, फटाफट बोल। नहीं, वो गलत है। मतलब वो तो सिद्ध भगवत में भी जाता है, वो गलत नहीं, मगर सिद्ध भगवत में, सामान्य केवली में, अरियंतों में, तीर्थंकरों में, सब में जाता है। देखो, भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी भारत का नागरिक है, बराबर है। कभी भी कोई विशिष्ट व्यक्ति को पहचान देनी हो तो उसको कभी भी सामान्य पहचान से पहचाना नहीं जाता है, उसको विशिष्ट विशेषणों से पहचान दी जाती है। एक बात समझो कि भारत का नागरिक नरेंद्र भाई मोदी भारत के नागरिक है ऐसा बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री जी है ऐसा बताया जाएगा, बराबर है। तो अरिहंत परमात्मा की जब डेफिनेशन मैं पूछ रहा हूं तो उनकी यूनिक आइडेंटिटी आपको बतानी पड़ेगी, उनकी यूनिक डेफिनेशन आपको बतानी पड़ेगी। ना कि जो जीव होता है वो अरिहंत होता है, ऐसा नहीं। जो सब में चला जाता है वो अरिहंत का विशेषण नहीं बताया जाता है, उसकी विशिष्ट आइडेंटिटी ही उसका अर्थ में समाविष्ट होनी चाहिए। आप समझ रहे हो? हमारे यहाँ न्याय शास्त्र आता है और न्याय शास्त्र के अंदर लक्षण शास्त्र, लक्षण किसी का भी बनाना हो, लक्षण को एक पहचान ना हो तो लक्षण शब्द से यूनिक आइडेंटिटी, जैसे आपका आधार कार्ड, बायोमेट्रिक डाटा, आपका अंगूठा का जो छाप है वो यूनिक है और विश्व में किसी की भी अंगूठे की छाप आपकी छाप से नहीं मिलेगी। आपका जो पुतली है, आपकी आंखों की पुतली, वो यूनिक आइडेंटिटी आपकी आंखों की पुतली और किसी भी विश्व के किसी भी जीव से नहीं मेल खाएगी, वो अलग है। आपके बायोमेट्रिक डाटा अलग है, इसका पूरी दुनिया के सबके अलग 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 है। इसी प्रकार उसको यूनिक आइडेंटिटी को ही हमारे यहाँ न्याय शास्त्र के अंदर लक्षण बताया जाता है। लक्षण उसे कहा जाता है जो सिर्फ और सिर्फ जिसकी डेफिनेशन की जाती है, जिसका बनाया गया है, उसी की लक्ष्य के अंदर जाती है और किसी भी लक्ष्य में नहीं जाता है, उसको लक्षण कहा जाता है। मैं अरिहंत परमात्मा का लक्षण पूछ रहा हूं, बोलिए। जिसने अपने सभी शत्रुओं का नाश किया हो। अरे भाई, वो सभी शत्रुओं का नाश में सिद्ध भगवंत भी आते हैं। सिद्ध भगवंतों ने सभी शत्रुओं का, कोई खड़ा है सिद्ध भगवंत का शत्रु? मतलब डेफिनेशन में कर्मों का क्षय करने वाले। तो कर्मों का क्षय सिद्ध ने किया है ज्यादा कि अरिहंतों ने किया है? वो सिद्ध में आए आटो। हाँ, तो लक्ष्य में नहीं, ये लक्षण तो दूसरे लक्ष्य में भी जा रहा है ना। यानी कि एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ, गाय किसे कहते हैं? यदि आप किसी बच्चे को पूछे, बच्चे को बताना चाहते हो कि गाय किसे कहते हैं, आप ऐसा यदि लक्षण के 3 दोष है, लक्षण के 3 दोष है। एक तो अव्याप्ति, दूसरे नंबर में अतिव्याप्ति और तीसरे नंबर में असंभव, यानी कि असंभव। गाय का लक्षण यदि बनाना है तो गाय का लक्षण बनाने की यदि कोई कहे जिसको बछड़ा हो उसे ही गाय कहा जाता है। अभी जिसको बछड़ा पैदा नहीं हुआ है या तो जो बछड़ा पैदा नहीं कर सकती है, ऐसी बांझ गाय को क्या गाय नहीं कहेंगे, भैंस कहेंगे उसको? नहीं, तो ये गाय में भी नहीं जाता है, पूरे गाय में, सभी गायों में भी नहीं जाता है, इसलिए इसको अव्याप्ति दोष कहा जाता है। ये लक्षण कैंसिल हो जाता है। ये लक्षण कैंसिल क्यों हुआ? क्योंकि ये सभी गायों में कवर नहीं, सभी गायों को कवर नहीं करता है। दूसरे नंबर का लक्षण का दोष है अतिव्याप्ति, यानी कि गाय किसे कहते हैं? यदि
यदि ऐसा प्रश्न उठे और उसके जवाब में यदि बोला जाए कि गाय उसे कहते हैं जिसको सींग हो। अब सींग तो भाई गेंडे का भी होता है और भैंस का भी होता है, और सींग तो अनेक अनेक प्राणियों हिरण का भी होता है, तो वो दूसरी जाति में भी चला जाता है। गाय में तो जाएगा मगर बाहर भी चला जाएगा, तो बाहर चला जाने के कारण ये लक्षण भी रॉन्ग हो गया। ये लक्षण सिर्फ लक्ष्य में जाने चाहिए, लक्ष्य के अलावा और कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए। और तीसरे नंबर का दोष है लक्षण का असंभव। गाय किसे कहते हैं? जिसको 5 पैर हो उसे गाय कहते हैं। ये असंभव है, सबको 4 पैर ही होते हैं, इसलिए ऐसा लक्षण भी टूट जाएगा। तीनों लक्षण कैंसिल हो गए। अब चौथा कोई लक्षण बनाओ कि जो लक्षण 3 दोष से रहित हो और एप्रोप्रिएट लक्ष्य में जाता हो। तो ऐसा लक्षण क्या है? तो गाय का लक्षण है गाय के गले के पास लटकता हुआ जो हिस्सा है उसे सासना बोलते हैं संस्कृत में, गुजराती में बोलते हैं गोदड़ी, और ऐसा आपके हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। तो ये जो गाय के गले के पास लटकता हुआ हिस्सा है वो सिर्फ गाय के अलावा और किसी के पास नहीं। इसी प्रकार अरिहंतों को क्या का लक्षण क्या है बोलो? राइट आंसर है, राइट आंसर है। चलो विजयवाड़ा का नाक बच गया। अष्ट प्रत्यय। तो अरिहंत शब्द का अर्थ भी शास्त्रकार भगवंतों ने वही क्या किया है, जो अष्ट महाप्रात्यार्य की पूजा के योग्य पात्र है वो अरिहंत है। अष्ट प्रत्यार्य की पूजा में कौन कौन सी पूजा आती है? सूर्य पुष्प वृष्टि यानी फूलों की वर्षा आती है। घुटने डूब जाए वहां तक फूल बरसाते हैं देवलोक के देवता। 5 वर्ण के सचित और अचित दोनों प्रकार के पुष्प बरसाते, जल में पैदा हुए, स्थल में पैदा हुए, सचित और अचित दोनों प्रकार के 5 वर्ण के ताजे ताजे सुगंधी पुष्पों की वर्षा घुटने डूब जाए उतने सूर्य पुष्प वृष्टि नाम के प्रात्यार्य में करते। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ अष्ट महाप्रात्यार्य की पूजा सिर्फ और सिर्फ 14 राजलोक में अरिहंत के अलावा और किसी की नहीं होती है। छत्र, सिंहासन, भामंडल, चौवर, दिव्य ध्वनि, देवदूतों और ये सारी की सारी अशोक वृक्ष, ये 8 प्रात्यार्य की पूजा की योग्य व्यक्ति अर्ह धातु है। संस्कृत में व्याकरण की दृष्टि से अर्ह से पूजा के योग्य ऐसी व्यक्तित्व योग्यता आती है। योग्य में पूजा के योग्य और अष्ट प्रात्यार्य की पूजा के योग्य, ये अरिहंत शब्द का अर्थ है। अब यदि बताओ किसी को भी अरिहंत का अर्थ क्या है, अर्ह का अर्थ क्या है, तो अष्ट प्रात्यार्य की पूजा की योग्य। यही अर्थ ललित विस्तार में भी किया है, नमुथनों की टीका, यही अर्थ लोगस सूत्र की टीका में भी किया है, ओम निरुक्ति में भी किया है, और यही अर्थ और भी शास्त्रों में किया हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम ऐसा कुछ लक्ष्य बनाए। हाँ, वो डेफिनेशन का मना नहीं है। अंतर शत्रु का विजय करने वाले वो डेफिनेशन की मना नहीं है, वो भी डेफिनेशन होती है, मगर वो संस्कृत में यदि बनाए तो। यहाँ पर मेरु पर्वत, मेरु तेरस की प्रश्न था कि आज का एक इवेंट ऐसा है कि जो मेरु को लेकर बनाया हुआ है। यहाँ पर मेरु हमारी चर्चा चले तो गुरुजी ने मस्त आंसर दिया। ये जब ऋषभदेव प्रभु का निर्वाण हुआ तब देवता और इंद्र महाराजा ने भक्ति वसात उन पर घी का अभिषेक किया अग्नि संस्कार के पूर्व, और अग्नि संस्कार से पूर्व जब घी का अभिषेक किया है, मान लो ऋषभदेव भगवान खड़े खड़े मोक्ष में गए हो या तो पल्यंकासन में मोक्ष में गए हो, दोनों में से कोई भी एक मुद्रा, 2 ही मुद्रा होती। क्यों मूर्ति 2 ही होती है? एक बात समझो, मूर्ति के शास्त्र में हमेशा मूर्ति 2 प्रकार की ही पूजनीय जो मूर्ति बनानी है वो 2 ही अवस्था की बनाई जाती है, या तो खड्गासन यानी कौशकासन, या तो फिर पद्मासन, या तो अर्ध पद्मासन भी बना दो। पर पद्मासन में क्योंकि उसी अवस्था में निर्वाण को प्राप्त करते हैं, और उस अवस्था के की ही मूर्ति इसलिए बनाई जाती है क्योंकि उस मूर्ति पर जब अंजन सलाका की विधि होती है, पंच कल्याणक की विधि होती है, उस पंच कल्याणक में निर्वाण कल्याणक की भी विधि आती है, और निर्वाण कल्याणक की विधि में ये पल्यंकासन या कायोत्सर 2 ही मुद्रा फाइनल होती है। और इसलिए वहां पर जब घी का अभिषेक किया गया ऋषभदेव भगवान के ऊपर, तब ऋषभदेव भगवान के ऊपर जो घी का अभिषेक है उसके कारण वहां घी का मान लो कि पर्वत खड़ा हो गया और ठंड के कारण जम गया, और उसके कारण ये घी का एक उस टाइम से चल रहा है ये पर्व कि भगवान ऋषभदेव भगवान के निर्वाण के टाइम मेरू की तरह ये बनाया जाए। देखने वाले समझ कि ये मेरू की तरह दिख रहा है एकदम व्हाइट। और दूसरी एक संभावना ऐसी दिख रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अष्टापद पर प्रभु ने निर्वाण प्राप्त किया। अष्टापद पूरा कैलाश की तरह श्वेत है, बर्फ से ढका हुआ है,
और वहां बर्फ से ढका हुआ जो कैलाश की तरह जो अष्टापद है, मेरू की बजाय उस टाइम अष्टापद तेरस बोला जाता हो भूतकाल में, पता नहीं, मगर जैन और अजैन सभी से हम मिले जुले साथ में रहते थे। उन लोगों के शास्त्रों में भी मेरू पर्वत का वर्णन है या तो कैलाश का वर्णन है। तो कैलाश और मेरू पर्वत के सिमिलरिटी में कहीं पर ये मिक्स ना हो गया हो, और उस टाइम से ये मेरू की तरह, अब बर्फ का तो बना नहीं सकते हैं, और परमात्मा और घी के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती थी तब वो गोल्डन कलर का जैसे दिख रहा था। घी का वर्ण देखना, थोड़ा गोल्डन पर पड़ता है गाय के घी का, और गोल्डन प्लस व्हाइट जब जमा होता है तब ये मेरू की तरह वो दिखता है। हकीकत में अष्टापद, और अष्टापद को याद किया जाता है इस उपलक्ष्य में, क्योंकि वहां निर्वाण हुआ था। ये सब बातें रहस्य की हुई। अब बातें करते हैं परमात्मा के साथ प्रीति की। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाहू रेखन। आनंद जी महाराज साहब रास्ते से जा रहे, ऐसा इंसिडेंस बना है या नहीं बना है वो उस टाइम की, मगर ऐसा सुना है कि आनंद जी महाराज साहब रास्ते से जा रहे थे और उस टाइम एक सती होने के लिए जा रही कन्या जिसका पति अभी भी मर चुका है, और वो जा रही थी, और उसी टाइम उन्होंने ये देखा कि वो रो रही है, और रोते रोते लोग उसके पीछे जा रहे हैं, और वो चिता पर चढ़ जाती है अपने पति के शव को गोद में लेकर, उसका सर, और वहां पर उसको देखकर आनंद गंजी महाराज साहब को अपने प्रभु के साथ की प्रीति की तुलना करने का मन हुआ, और उन्होंने अपनी इस स्तवना के अंदर तुलना की है कि दुनिया की प्रीत कैसी होती है और परमात्मा की प्रीत कैसी होती है, और वहां पर उसकी तुलना करते हुए ये पूरा स्तवन रचा गया। ऐसा एक कहा जाता है। मैंने जब से दीक्षा ली है तब से जैसे अध्ययन करता गया, मैं पढ़ता गया, वैसे वैसे मुझे मेरे अज्ञान का पता चलता गया। मुझे हर टाइम ये महसूस होता रहा है कि मैं कल जितना मुझे अज्ञानी मानता था उससे आज और ज्यादा अज्ञानी मान रहा हूँ। थोड़ा उल्टा हो रहा है, मगर आपको लगेगा ज्ञान पाने का रास्ता क्या है? ज्ञान पाने का रास्ता अपने आप को अज्ञानी जितना गहराई से फील करेंगे उतना ज्यादा ज्ञान पाएंगे। आनंद जी महाराज साहब रास्ते से जा रहे हैं और उन्होंने जो प्राप्त किया तत्व, मैंने दीक्षा जीवन में ये फील किया है कि पूरी दुनिया एक स्कूल है। पूरी दुनिया में जितने भी चर और अचर, सजीव और निर्जीव घटनाएं और दुर्घटनाएं हैं, वो सारे के सारे स्कूल के लेसन हैं, वो सारे के सारे टीचर हैं एक प्रकार से, और हम लोग परमानेंट स्टूडेंट हैं। ये तीन चीज का फीलिंग मैंने किया। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। सचिन तेंदुलकर एक बार रेस्टोरेंट में भोजन करने के लिए गया। उस रेस्टोरेंट में जब गया, जब वो क्रिकेट खेल रहा था, उस टाइम की बात है, और सचिन तेंदुलकर जब गया तो जो होटल में परोसने वाला नहीं, वेटर से भी नीचे जो डिश साफ करने वाले हैं, सफाई कर्मी हैं, जो डिश उठाने वाले हैं, रखने वाले और साफ करने वाले, वो सफाई कर्मी ने कहा, सचिन जी मैं आपका फैन हूं। अब ऐसे तो लोग मिलने वाले ही है, और सचिन जी मैं आपका फैन हूं, मगर मैंने एक मार्क किया है, कुछ दिनों से आपकी जो गेम है, आपका जो प्लेइंग है वो डाउन रेटेड है, यानी कि आप खेल नहीं पा रहे हो, 2 रन 5 रन करके आउट हो रहे हो। सचिन जी सोच रहा है कि ये मेरी प्रशंसा कर रहा है कि क्या कर रहा है। कई बार है ना, हम लोग जब सिद्धि के शिखर पर होते हैं ना, सफलता की सीढ़ियां चढ़ चुके होते हैं, बाद में निष्फलता को हजम करना बहुत कठिन है, और निष्फलता तो फिर भी हजम हो जाएगी, मगर किसी की क्रिटिसाइज, कोई हमें क्रिटिसाइज करे, कोई हमें निंदा करे, कोई हमारी टीका करे, या कोई हमारी चर्चा, हमारी निष्फलता की चर्चा करे, वो सुनना सबसे कठिन होता है। और इसमें जो बैलेंस कर सकता है वही टॉपर है। और वहां पर सचिन तेंदुलकर शांति से सुन रहे हैं। वो कह रहा है कि सचिन जी, आपने जब से ये हैंड पैड पहनना स्टार्ट किया है, सेफ्टी गार्ड, वो सेफ्टी गार्ड जब से पहनना स्टार्ट किया है, तब से आपका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। और जो उन्होंने बोला, सचिन ने घर पे जाकर सोचा कि ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है। उन्होंने अपनी पुरानी मैच देखना स्टार्ट किया,
जब से उन्होंने ये सेफ्टी गार्ड पहनना स्टार्ट किया है तब से उसके रन कम हो रहे थे, वो उन्होंने फील किया और सचमुच ये हकीकत थी। और उन्होंने सेफ्टी गार्ड हटाया और आगे के खेल में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस देखा तो एकदम बेटर हुआ, एकदम इंक्रीमेंट हुआ, इंप्रूव हुआ। और जैसे ही इंप्रूव हुआ तो उसको लगा कि ये जबरदस्त है। इन्होंने वो थैंक्स कहने के लिए फिर से गए उस सफाई कर्मी को कि तूने सही मायने में मेरी गलती निकाली। बालादपि हितम कराया अमेध्यादपि कांचनम। हमारे यहाँ नीति शास्त्र का वाक्य है कि छोटा बच्चा भी यदि सच बोल रहा है तो उसके पास से ज्ञान ले लेना है, उसको तोड़ना नहीं, उसके पास से कुछ फायदा। और कचरे में भी सोना पड़ा है, अभी यहाँ सोने की बजाय चांदी बोलता हूं कचरे में भी यदि चांदी पड़ी है तो ले लेनी चाहिए, क्योंकि भाव बढ़ रहे हैं ना अभी। चांदी भी बोल यहाँ पर आप तो सोना चांदी को प्यार करते हो, ऋषभ देव को कब प्यार किया? आपने ऋषभ देव को प्यार कब किया? टाइम हो रहा है। मैं इस पंक्ति के ऊपर पूरा स्तवन का अर्थ करने के लिए आया था, मगर एक पंक्ति का अर्थ नहीं कर पा रहा हूं। ऋषभ देव भगवान के ऊपर मेरी प्रीति ज्वाइन हुई। एक प्रसंग कहकर प्रवचन पूरा करता हूं। मुझे प्रेम करना यदि किसी ने सिखाया हो तो वो आदिनाथ दादा ने सिखाया, और वो भी हरिद्वार के दादा आदिनाथ मेरे फेवरेट। दीक्षा के पहले 1996 में जब मैं पहली बार मैंने उनको देखा, हमारे संसारिक पिताजी माताजी सब मुझे लेकर गए थे, तो जब पहली बार देखा तभी मैं अपना दिल समर्पित कर बैठा था आदिनाथ दादा को इतना। और वहां पर जो पुजारी था, अश्विनी कुमार नाम था उसका, तिवारी, अश्विनी कुमार तिवारी, वो आज भी मुझे याद है। वो इतना प्रेम से वो जो अंगुलचना कर रहा था भगवान आदिनाथ के, वो देखकर मुझे अजीब लगा कि ये मानो कि लाइव मान रहा है, पूरा सजीव मान रहा है। कई बार हम चैत्य बंधन करते हैं और आप मंदिर के अंदर जो बिहेवियर करते हो भगवान ऋषभ ने भगवान के साथ, आप जिस प्रकार अंगुलचना करते हो, जिस प्रकार अभिषेक करते हो, मानो कोई रोबोट करता हो। पत्थर वो है कि आप है, वो समझ में नहीं आता है। कई बार आप पूजा करते हो टाइपराइटर की तरह पूजा करते हो। मोबाइल में जैसे आपको फिंगर चलानी आती है, वैसे ही मूर्ति पर भी आप फिंगर चलाते हो, और इस प्रकार चलाते हो। कई बार तो आप लोग टोटल रूटीन में जीते हो, और रूटीन के कारण आप रोबोट बन चुके हो। महाराज साहिब चैत्य बंधन कर रहे, वहां पर भंडार में पड़ा हुआ दीपक है, धूप है, वो सब कुछ है, मगर महाराज साहिब के बराबर आगे आकर आप लोग जब धूप और दीपक करते हो तब हमें लगता है कि भगवान की इतने सालों से पूजा करने वाले में इतना सा भी विवेक नहीं है कि कोई मेरी पूजा में करता हूं मगर दूसरे का दर्शन के अंदर अंतराय ना हो, उसका भी मुझे ध्यान रखना नहीं है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आप बरसों से जो आराधना कर रहे हैं ना, उसके अंदर द्रव्य पूजा करते करते आपके घर के अंदर द्रव्य इतने बढ़ गए। पहले आपके घर में जो समृद्धि नहीं थी वो घर में, आज घर में, आज रूम में समृद्धि आ चुकी है। आपकी तिजोरी सोना और चांदी से भर गए, और इसी कारण से आपने भगवान को भी सोने चांदी से मढ़ना शुरू कर दिया, डायमंड के चक्षु लगा दिए, मगर आपको इसका मर्म पता नहीं है। डायमंड के चक्षु कभी नहीं लगाते हैं। और वो जो भगवान की जो आराधना कर रहा था, वो पूजा कर रहा था, नॉन जैन पुजारी, और जब वो पूजा करके नीचे उतरा तब मैंने पूछा कि इतना प्यार करते हो तो कि सचमुच आपने जो देखा है वो सही है, मैं प्यार करता हूं। तो ये आदिनाथ दादा क्या लगते हैं आपके? तो मेरे सब कुछ लगते हैं। मैंने कहा कब से हो यहाँ पर? 6 महीने से आया हूँ पुजारी के रूप में, मेरी नियुक्ति हुई है। मैं स्टार्टिंग में मैं अकेला बैठा था, मुझे यहाँ मन नहीं लग रहा था, उदास था। और ये उस टाइम तीर्थ निर्माणाधीन था, 1996 की बात कर रहा हूँ। हरिद्वार में ऋषिकेश हाईवे पर वो तीर्थ निर्माणाधीन था, लोकेशन जबरदस्त था। और वहां पर उसने कहा कि ये मेरा अंदर से भाव कुछ जम नहीं रहा था, उदास मैं अकेला पड़ गया हूँ। ऐसा मुझे ये जंगल के अंदर ऐसा फील हो रहा था कि मैं अकेला हो गया हूँ, ये तो आजीविका के कारण यहाँ आना पड़ा, ऐसा मुझे लग रहा था। और उस टाइम एक दिन तो मैं रोया, रात को स्वप्न में ये साक्षात यही आदिनाथ दादा हाथी के ऊपर बैठकर मेरे पास आए और नीचे उतरकर उन्होंने कहा कि तू उदास क्यों, मैं तेरे साथ हूँ।
और जब उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरे सर पे हाथ उन्होंने घुमाया, उस दिन से मेरी पूरी दुनिया बदल गई। जैसे उन्होंने कहा मेरी दुनिया बदल गई, तो मैंने कहा बाहर निकलकर, आपने शादी की है? शादी की है? तो कि मैंने शादी की नहीं है, और अब से मैं आपको बता रहा हूं मेरी बात कि मैं शादी करने वाला भी नहीं। मैंने कहा इतना हकीकत में? तो कि सच बोलूं ना तो मेरे पास दिल एक ही है, और वो दिल मैंने उनको दे दिया, दूसरा किसी को देने के लिए दिल नहीं है। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो बोलता हूं ना जब, तब उनकी बातें याद आती है कि मेरे पास दिल एक ही है, अब मैंने उनको सौंप दिया, अब दूसरा दिल लाऊं कहां से? मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता हूं? क्योंकि दूसरा दिल ही नहीं है मेरे पास। और आप कितने लोगों को प्रेम करते हो? कितने लोगों को दिल देते रहते हो? दिल देते ही रहते हो, देते ही रहते हो, देते हो, फिर वो तोड़ देता है तो बोलते हो कि ब्रेकअप हो गया। तोड़ने वाले के हाथ में दिया क्यों? आनंद गंजी महाराज साहब कहते हैं कि पहले ज्ञान लो फिर प्यार करो, और आप पहले प्यार करते हो और फिर ज्ञान होता है आपको। यहाँ पर रखता हूं क्योंकि गुरुजी को भी सुनना है। इसी कड़ी पर आगे चलेंगे कल, इसी कड़ी पर आगे चलेंगे, इंटरेस्ट है तो इसी कड़ी पर आगे चलेंगे, बराबर है? जिना के कुछ भी लगे तो इच्छा कर लो। दुख सुख लिप्सु मोहन दत्वा दृष्ट गुण दोष याम याम करोति चेष्टा तया तया दुःखमागते। कल से हमने एक टॉपिक शुरू किया है, मैं ही मेरे सुख का दुश्मन। और उस सुख का दुश्मन आपको बनाने वाली पहले नंबर की दृष्टि अभाव दृष्टि। अभाव दृष्टि की 3D इफेक्ट भी देखी, उसके परिणाम को देखा, उसके स्वरूप को देखा। अब अभाव दृष्टि से बचने के उपाय कौन से हैं? 4 उपाय है जिसके द्वारा आप अभाव दृष्टि से बाहर निकल सकते हो। पहले नंबर का उपाय है खुद के ही भूतकाल को देखो। आपको जब भी कुछ कम लग रहा है, आपको लग रहा है इतनी इतनी चीज यदि आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और जब तक नहीं मिलती है तब तक आप संतप्त रहते हो, आप असंतुष्ट रहते हो, तो आपको खुद के ही भूतकाल को देखने की जरूरत है। जैसे कि आपके पास अभी 2 BHK का फ्लैट है और आपको लग रहा है कि मुझे 3 BHK 4 BHK या तो एक बंगलो तक पहुंचना है, जब तक नहीं पहुंचूंगा तब तक चैन नहीं होगा। तो आप इतना सोचो कि आप जब 20 साल 22 साल 25 साल 30 साल पहले जब विजयवाड़ा में आए थे तब आपके पास कितनी जगह थी? बोलो, पहले कम थी ना? पहले किराए की थी ना? आज खुद का फ्लैट बन गया है, आज खुद की जगह बन गई है और बहुत ही सुविधापूर्ण है। और हकीकत में कहूँ तो मेंबर्स कम हुए घर में और आपको जगह बड़ी चाहिए। कैसी विरोधाभासी बात है। मेंबर कम होते जा रहे हैं और जगह बड़ी चाहिए। भाई 2 BHK में से 4 BHK में क्यों गया? तो तेरे घर में मेंबर बढ़ गए? नहीं, वैसे तो न्यूक्लियर फैमिली में गया, मगर लोगों को दिखाने के लिए चाहिए। अभी इसका क्या इलाज है? आपको लग रहा है कि मेरे पास संपत्ति कम है, तो आप सोचो कि 20 साल पहले आपके पास कितनी संपत्ति थी। हर एक जगह पर अपने भूतकाल को देखो, आपका समाधान हो जाएगा। आपको लग रहा है, कभी कभी सास होती है तो उसको लगता है कि बहू मेरी ढंग से सेवा नहीं कर रही है, तो उस सास को सोचना है कि मैंने मेरी सास की भूतकाल में कितनी सेवा की थी। जवाब मिल जाएगा। किसी बाप को लगता है कि बेटा मेरा कहा मानता नहीं है, तो वो सोचे कि मैंने मेरे बाप का कितना कहा माना था। हो गया समाधान? हाँ, खुद के ही भूतकाल को देखने की जरूरत है, गत जन्म में जाने की जरूरत नहीं है। कर्म वर्म की बातें बराबर है, मगर आपके नजर के सामने मैं दिखा दे रहा हूं, ये देख लो, आपको समाधान मिल जाएगा। एक व्यक्ति कई बार परेशान होता था जीवन में, मगर कभी भी वो परेशानी लंबी नहीं टिकती थी। दूसरे ही क्षण में उसका चेहरा हंसता हुआ हो जाता था और उसका राज था वो जेब में से कुछ निकालता था। उसके मित्र ने देखा, मगर क्या है? वो उसको दिखाने एक कागज था और उस कागज के ऊपर कोई मंत्र है, कोई यंत्र है, कोई तंत्र है, क्या है पता नहीं है। वो जैसे ही कोई बड़ी नुकसानी का समाचार सुनता है, अपने जीवन के अंदर कोई ऐसे अशुभ समाचार सुनता है, वो एकदम पहले तो 2 सेकंड के लिए एकदम विचलित होता है, एकदम टेंशन में आता है। फिर अंदर से एक कागज निकालता है, देखता है, मुस्कुराता है और फिर रख देता है।
उसके मित्र को लगा इसके ऊपर कुछ, इसके अंदर कुछ राज है। बहुत नजदीक का मित्र था, बहुत पूछा मगर बताने के लिए था, नहीं ये मेरी पर्सनल मैटर है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और जब मना करता है तब क्या होता है, खास देखने की इच्छा होती है। मित्र ऐसा पीछे पड़ गया, ऐसा पीछे पड़ गया, इसे लगा कि इसे बहुत बुरा लग जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए मेरे से दूर हो जाएगा। उसने कहा ठीक है, आज तक मैंने ये राज किसी को बताया नहीं है, तुझे बता रहा हूँ और किसी को कहना मत। उसने कहा ठीक है, मैं तो सिर्फ जानना चाहता हूँ ऐसा क्या है तेरे पास कि तेरे चेहरे पर तुरंत ही एक मुस्कान आ जाती है। और उसने अपनी जेब से वो कागज निकाला, कागज नहीं था, एक फोटो था, और फोटो दिखाया। बोले कि ये तो भाभी का फोटो है। अरे इतनी बड़ी मुसीबत झेल ली, ये क्या है? आप समझे कि नहीं? दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत मैंने झेल ली है, तो ये मुसीबत तो कुछ नहीं है। अपनी भूतकाल को देखो। सेकंड नंबर में, यदि आप अभाव दृष्टि से बचना चाहते हो तो खुद की पात्रता को देखो। आपको लगता है मुझे इतना ही मिला, आप उस सोचो जरा, मुझे जितना मिला उसके लिए मैं पात्र हूं, योग्य हूं? न मेरे पास बड़ी बुद्धि है, न कोई अच्छी शुद्धि है, और फिर भी मुझे ये जो भी कुछ मिला है, रियल में आई डिजर्व इट, हकीकत में मैं उसके लिए पात्र हूं, योग्य हूं? आपको जवाब मिलेगा नहीं, तेरे से योग्य तो बहुत सारे लोग हैं जिसको ये सब कुछ नहीं मिला है। आप सोचो, यदि आप संपत्ति के लिए बुद्धि को कारण मानते हो तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपसे ज्यादा बुद्धि वाले, आपसे कम संपत्ति वाले हैं कि नहीं? सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में मिलेंगे। एमबीए और बीबीए करने वाले चाय का स्टॉल चलाते हैं, ऑटो घुमाते हैं। नसीब आपका अच्छा था तो सामान्य बुद्धि थी, सामान्य आपने कुछ सेटिंग किया और आपका काम चल पड़ा और सब कुछ अच्छा हुआ। ना आपके पास ऐसी कोई बुद्धि है, न कोई आपके पास ऐसी कोई शुद्धि है, मगर फिर भी जो मिला है वो मिरेक्युलस मिला है। बस उसको लेकर आप आनंद मनाओ। खुद की पात्रता को देखो। तीसरे नंबर में, आपसे अधिक दुखी को देखो। बहुत अच्छा एक कोटेशन है, दुखे दुखाधिकम पश्य। जब भी दुख आता है तब अधिक दुखी को देखो, आपका समाधान हो जाएगा। आपको लग रहा है कि घर बड़ा नहीं है, घर छोटा लग रहा है, थोड़ी असुविधा लग रही है, जो झोपड़े में रह रहा है उसको देख लो, उसकी स्थिति क्या है। आपको तो गर्मी के अंदर एसी की भी सुविधा मिलती है, ठंड के अंदर आपका घर कमरा सब कुछ बंद है। हालांकि यहाँ विजयवाड़ा में ठंड तो आती ही नहीं है, हाँ। और बारिश के टाइम में आपके सिर पर छत भी है, एक पानी की बूंद आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है, ऐसी अच्छी व्यवस्था है। एक बार झोपड़पट्टी के अंदर जाकर देखो कि उसके झोपड़े के अंदर क्या सुविधा है। गर्मी में वो कैसे रहता है, वेंटिलेशन का कोई ठिकाना नहीं है, न उजाला है, वो बंद कमरे के अंदर, बंद छोटी सी खोली के अंदर रहता है। और बारिश के अंदर छत टपकती है, और कभी कभी तो नीचे वाले एरिया में होते हैं तो पानी भी भर जाता है, और पूरी की पूरी रात उसकी पानी खाली करने में बीतती है। ऐसी स्थिति में जो रहा है, जरा एक बार उसे देख लो, आपका समाधान हो जाएगा। ये मैं जो भी आपको बिंदु दे रहा हूं वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं दे रहा हूं, जीवन में प्रैक्टिकल अमल में लाने के लिए दे रहा हूं। आपको जब भी ऐसा लगे तब आप इन सभी रेमेडी का यूज करना, आपको कभी भी दुख का अनुभव होगा ही नहीं। एक छोटा सा बच्चा ठंड के टाइम में, माँ के पास ना स्वेटर था बच्चे को पहनाने के लिए, ना कंबल थी, इतनी गरीबी के अंदर वो थे। और ऐसे टाइम के अंदर माँ कहीं से न्यूज़पेपर लेके आती है, थोड़ा घास लेके आती है, और न्यूज़पेपर के अंदर घास रखती है, उस बेटे को सुलाती है, उसको लपेट के सुलाती है। तब बेटा माँ को पूछता है, माँ अपने पास तो ये न्यूज़पेपर और घास भी मिला, जिसके पास ये भी नहीं होगा वो कैसे जीता होगा। एक गरीब व्यक्ति ये सोच सकता है, एक छोटा बच्चा गरीब का वो सोच सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, आप कभी नहीं सोच सकते? आप मौज शौक के अंदर जो पैसे उड़ा रहे हो, होटल के अंदर जाकर या तो हिल स्टेशन के ऊपर जाकर आप लाखों रुपए, आउट स्टेशन जाकर, आउट ऑफ इंडिया जाकर आप जो लाखों रुपए उड़ा देते हो, आप उड़ा नहीं पाएंगे। हाँ, पैसा आप रखेंगे नहीं, बराबर है, आपकी खर्च करने की एक मानसिकता है, खर्च कर रहे हो, अच्छी बात है, मगर कहाँ करना है? एक बार अपने से अधिक दुखी को देख लो, आप चैन से जी नहीं पाएंगे यदि आपके पास दिल होगा तो। एक था गरीब आदमी, पैर में जूते नहीं थे, चप्पल नहीं थे,
और रोजाना अल्लाह को बंदगी करता था, नमाज पढ़ता था, और नमाज जैसी पूरी होती थी, गर्मी के दिन चल रहे थे, और वो खुदा को रोजाना एक शिकायत करता था, हे खुदा मेरे पैर में चप्पल नहीं है, इतनी गर्मी पड़ रही है और मेरे पास पैसे नहीं है चप्पल लाने के, और मुझे नंगे पैर घूमना पड़ता है। रोजाना शिकायत करता था। एक दिन वो धन्यवाद देने लगा। वहां जो बैठा हुआ मौलवी था, उसने कहा, पूछा उसे कि क्या तुझे चप्पल मिल गई, रोजाना तू चप्पल की प्रार्थना करता था। और उसने हंसकर कहा, मुझे चप्पल तो नहीं मिले, मगर मैंने आज दोनों पैर जिसके कट गए हैं ऐसे आदमी को देख लिया, कम से कम मेरे पास 2 पैर तो है। शिकायत आपकी चेहरे से रवाना हो जाएगी, आप धन्यवाद आपके चेहरे पे आएगा। आईटी की रेड पड़ी है एक व्यक्ति के वहां, वो टेंशन में आने की जगह पर परमात्मा का आभार मान रहा है, शुक्र है भगवान मेरी इनकम टैक्सेबल तो है। उसकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई और आधे घंटे तक उसको रुकना पड़ा, और वो परमात्मा का आभार मान रहा है, शुक्र है भगवान का मेरे पास अपना 4 व्हीलर तो है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बारिश आए चाहे गर्मी पड़े, उसे बाइक पर ही जाना है और बाइक पर कोई सुरक्षा भी नहीं है, मगर फिर भी वो उसके लिए जाने के लिए मजबूर है। बेचारे के पास 4 व्हीलर नहीं है। उसकी नौकरानी थी, वो बार बार तनख्वाह में बढ़ोतरी मांग रही थी, बार बार खड्डे कर रही थी, कभी आती है कभी जल्दी चले जाती है, लेट आती है और जल्दी चले जाती है। कामकाज के अंदर भी कोई ज्यादा कोई व्यवस्थित नहीं करती है। और उसने कहा, शुक्र है भगवान का मेरे पास घर में एक नौकर तो है। पत्नी के साथ हर रोज माथापच्ची होती रहती थी, और उसने भगवान को कहा, शुक्र है भगवान का मेरा डाइवोर्स तो नहीं हुआ। हाँ, हर एक ब्लैक क्लाउड में से आप सिल्वर लाइन ढूंढ सकते हो, हर एक ब्लैक क्लाउड में से। और उसकी सेहत हमेशा खराब रहती थी, कभी सर्दी जुकाम, कभी सिर दर्द, कभी बुखार, कभी मुंह में छाले, कभी कब्ज, हर वक्त कुछ ना कुछ शिकायत उसकी शरीर के लिए रहती थी। उसने कहा, भगवान शुक्र है तेरा कि मैं जिंदा तो हूं। आप समझे कि नहीं? कोई ऐसा खतरनाक रोग तो मुझे लागू नहीं हुआ कि डॉक्टर डेडलाइन दे देवे कि भाई 6 महीने से ज्यादा तो इस दुनिया में नहीं है। परमात्मा ने कितनी कृपा की है, भले ही रोग आ रहे हैं शरीर के अंदर, मगर बहुत कुछ है आज जिसके ऊपर मैं हंस सकता हूं। पहले नंबर में खुद के भूतकाल को देखो, दूसरे नंबर में खुद की पात्रता को देखो, और तीसरे नंबर में आपसे अधिक दुखी को देखो। कभी कभी भारत देश के अंदर जो व्यवस्थाएं होती है, कोई फॉरेन घूम के आता है ना, सिंगापुर घूम के आता है, या तो यूएस घूम के आता है, यूके घूम के आता है, फिर यहाँ आकर उसके चेहरे पर शिकायतें बढ़ जाती हैं। वो बोलता है कि यार इंडिया में तो कितनी गंदगी है, वहाँ तो कितने साफ सुथरे रोड, कितना कितना एकदम मस्त डिसेंट एकदम लोकेशन, इतना सब बढ़िया एकदम, कोई रास्ते पर थूकता नहीं है। हाँ, वो सिंगापुर के एयरपोर्ट पे नहीं थूकेगा, वो इंडिया में जैसे उतरेगा ना थूकना उसका चालू हो जाएगा, और शिकायत भी करेगा कि लोग यहाँ पर गंदगी करते। भाई तू तो कम कर, कम से कम। समझे कि नहीं? और आपको लगता है कि यार इंडिया के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम है, ये टैक्सेशन का, ये वो अलग अलग प्रकार का। आप एक बार है ना ईरान वाले को एक बार सोचना है क्या चल रहा है, गाजा वाले को सोचना क्या चल रहा है, एक बार यूक्रेन और रसिया का जो वॉर जहां पर चल रहा है वहां पर जरा देखना क्या चल रहा है। एक रोटी के टुकड़े के लोग मोहताज हैं, एक रोटी नहीं मिल रही है बेचारे को। भाव कल ही देखा था न्यूज के अंदर, वो पढ़ा था तो उसके अंदर लिखा था कि एक बोरी भर के आप करेंसी लेके जाओ, रियाल लेके जाओ, तब जाकर आपको एक दिन की सब्जी मिलती है। ये सिचुएशन ईरान की है, और आप इस सिचुएशन की कल्पना इंडिया में कर नहीं सकते। जब आपको लगे कि मेरे जीवन के अंदर ये सब दिक्कतें प्रॉब्लम है, एक बार इन लोगों को जरा सोच लेना। एक खाने के लिए वहां पर खून खराबा हो जाता है, इतनी खतरनाक सिचुएशन के अंदर वो लोग फंसे। आपके पास क्या प्रॉब्लम है? खुद से अधिक दुखी को देखो, और चौथे नंबर में अधिक दुख का अनुभव करो। एक व्यक्ति ने बहुत अच्छा लिखा था, पूछ मत यह क्या चल रहा है, पूछ मत यह क्या चल रहा है, चलने दे तू जैसे चल रहा है। शुक्रमान ईश्वर का घायल
कि अपना जैसे तैसे भी चल रहा है। परमात्मा का शुक्र मानो। और चौथे नंबर में आपको लग रहा है कि ये चीज कम है, वो चीज कम है, आप अधिक सुविधा का असुविधा का अनुभव करो। जिस चीज के कारण आपको असुविधा लग रही है, तो आपके पास जो है उसको भी छोड़ के एक बार देखो। फॉर एग्जाम्पल, कोई यंग जनरेशन है, युवा है, उसको लग रहा है कि मेरे पास आईफोन नहीं है, मेरे सारे के सारे फ्रेंड्स आईफोन लेकर बैठे, मेरे पास ही नहीं है, पापा ने मुझे दिलाया नहीं। तो उसको क्या करना है, अपना जो सादा स्मार्टफोन है ना, वो छोड़ देना है और फ्लिप फोन यूज करना है कुछ दिनों के लिए, एक सप्ताह के लिए, ज्यादा नहीं। उसको अपना स्मार्टफोन भी अच्छा लगेगा। ये जो भी है ना वो भी सही है। आपको लग रहा है मेरे पास 2 व्हीलर या 4 व्हीलर नहीं है, तब थोड़े दिन के लिए जहां पर भी जाना है पैदल जाओ। आपको अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी जो भी है आपके पास, मतलब कि 2 व्हीलर नहीं है मगर साइकिल है, तो वो भी क्या आपको अच्छी लगेगी। आपको लग रहा है पत्नी हर वक्त कुछ ना कुछ मगजमारी करती रहती है, हाँ मुझे जो नहीं भाता ऐसा कुछ बना देती है, कुछ ना कुछ खाने में भी गड़बड़ कर देती है, जो मेरी सुविधा है कुछ भी संभालती नहीं है। एक काम करो, 1 महीने के लिए उसको मायके भेज दो, आपकी ठिकाने पे आ जाएगी। उसकी नहीं, आपकी। हाँ, मैंने एक जगह पर कहा ना, तो कहा कि उसकी ठिकाने पे आ जाएगी। मैं कहता हूँ यार तुम भी गजब हो आदमी, उसकी तो ठिकाने पे ही है, तुम्हारी ठिकाने पर नहीं है। और हुआ यूं कि एक भाई को अपना घर बहुत छोटा लग रहा था। वो सोच रहा था कि इतने छोटे घर में कैसे जीऊं, 5 जन का परिवार, इतना छोटा घर, बाहर थोड़ी सी जगह थी मगर वो एक्सटेंड करने के उसके पास पैसे नहीं थे। और उसने सुना कि इस गांव के अंदर, अपने गांव के अंदर एक संत आए हैं, और वो संत ऐसे है कि उसके पास जो लोग अपनी बात रखकर जाते हैं उन लोगों की बात पूरी हो जाती है, मतलब कि उनकी मनोकामना पूरी होती है, उनके अरमान पूरे हो जाते हैं। बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी संत है। वो भी गया उनके पास और संत को कहा कि मेरा घर बहुत छोटा है, आप कुछ चमत्कार करो, आप कुछ कृपा करो, मैं घर बड़ा कर सकूं। तो बोले कि क्यों, दूसरी जमीन लेनी है? जमीन तो है थोड़ी सी, मगर उसको मुझे बड़ा करना, एक्सटेंड करना है, मगर उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, तो तेरे पास, तुम कितने लोग हो? 5 लोग हैं। और भी कुछ है घर में कुछ, क्योंकि वो किसान था, कोई पशु वशु कुछ है, गाय बैल बकरी? तो गाय भैंस तो मेरे पास कहाँ से रहेंगे, मैं तो इतना गरीब हूँ। मेरे पास कुछ बकरी है। कितनी बकरी है? 3 बकरी है। ठीक है, वो 3 बकरी को भी अब तू घर पे बांध दे। एक काम कर, मैं तुझे मंत्र दूंगा 7 दिन के बाद, मगर उसके पहले पूर्व सेवा करनी पड़ेगी। पूर्व सेवा मतलब कोई भी मंत्र की साधना होती है ना, उससे पहले कुछ प्रोसेस होती है, वो तुझे करनी पड़ेगी 7 दिन के लिए, सिर्फ 7 दिन के लिए। तो 3 बकरी को अपने घर में रखना, 8वें दिन मैं तुझे मंत्र दूंगा, तेरा घर बड़ा हो जाएगा। उसने कहा तो कैसी बात कर रहे हो, 5 लोगों को रहने में भी दिक्कत हो रही, तुम बकरी को अंदर बांधने की बात करते हो? मंत्र चाहिए कि नहीं? मंत्र तो चाहिए, तो जा। और उसने किया। 7 दिन तो बहुत मुश्किल से निकाले, और 7वें दिन शाम को वो कहने के लिए आए, 7 दिन हो गए, अब बाहर रख दो ना? हाँ ठीक है, बाहर रख दे। अब कल 8वां दिन है ना, कल नहीं परसों तू मंत्र लेने के लिए आना। उसने कहा ठीक है, और उसने तो जो करना था वो कर दिया। 9वें दिन वो आया ही नहीं, घर बड़ा हो गया था। आप समझे कि नहीं? अधिक असुविधा का अनुभव करो। एक करोड़पति आदमी था, संत को कहा मेरे पास सब कुछ है मगर एक शांति नहीं है। ये तो जनरल प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम है, मेरे पास ये है वो है। तो संत ने कहा तेरे पास कुछ सोना चांदी भी होगा ना? हाँ सब कुछ है, सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ है। अच्छा तो कहाँ पड़ा है? तो कि मेरे तिजोरी में है। तो एक काम कर, उसकी एक पोटली बना के ला, लेके आया। मगर आप क्या करेंगे? तुझे सुखी होना है ना? हाँ सब कुछ है, फिर भी तुझे शांति नहीं है, सुख नहीं है ना? सुखी होना है ना? मैं जो कहूँ वो करता है। तो उसने कहा ठीक है, संत ने कहा है तो कर देना है। तो उसने पोटली बनाई घर पे जाके, और अंदर मन में तो बहुत सारे संकल्प विकल्प चल रहे थे। संत बोल रहे हैं यहाँ लेके आ, क्या करने वाले होंगे, क्या लेने वाले होंगे, उसमें से कुछ चार्ज लेंगे, क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, बहुत विचार जबरदस्त चल रहा था। और वो आया और संत को कहा बोलो अब क्या, कैसे मुझे शांति मिलेगी? हाथ में क्या है? पोटली है, इतना बड़ा गट्ठर है, और जिसके अंदर सोना चांदी हीरा मोती सब भरा हुआ है। संत ने कहा कि रखना, नीचे तो रख पहले, ऐसे ही शांति चाहिए, तू खड़ा खड़ा मेरे पास शांति मांग रहा है। हाँ बैठो जरा, नीचे बैठो। बिठाया, बैठा, वो गट्ठर यहाँ रखा, यहाँ रख, हाथ में से छोड़ नहीं रहा। यहाँ रख,
रखी, जैसे रखी संत ने उठाई और उठ के भागे। दौड़े दौड़े, दौड़ तो जोरदार थी संत की, शरीर तो जोरदार था, रोजाना योगा करते थे, रोजाना ये जंगल में रहते थे, शरीर मजबूत था। और सेठ तो दौड़ते दौड़ते हाफ गया और संत बड़ा बड़ा चक्कर लगा के वापस अपनी जगह पर, अपनी कुटीर पर आ गए। और वो भी दौड़ता दौड़ता उसके पीछे पीछे आया। आपने मेरा ये ले लिया? अरे ले नहीं लिया, मैं तेरे को दे रहा हूँ, ले। हाँ, शांति मिली कि नहीं मिली? तो हाँ, मिल गई। आप समझे कि नहीं? आपको लग रहा है कि असुविधा इतनी सारी है, थोड़ा असुविधा का अनुभव करो, पता लग जाएगा। और थोड़ी असुविधा अनुभव कर लो। 4 रास्ते अभाव दृष्टि से मुक्त होने के। पहले नंबर में खुद के भूतकाल को देखो, दूसरे नंबर में खुद की पात्रता को देखो, तीसरे नंबर में उससे अधिक दुखी को देखो, और चौथे नंबर में अधिक असुविधा का अनुभव करो। प्रॉब्लम यह है, लोग खुद से अधिक दुखी को नहीं देखते, खुद से अधिक सुखी को ही देखते हैं। और धर्म के अंदर खुद से अधिक धर्मी को नहीं देखते, खुद से कम धर्मी को ही देखते हैं, उल्टा करते हैं। हाँ, मैं कहता हूँ ना, ये चौमासे के दिन चल रहे हैं और तू रात्रि भोजन कर रहा है। अरे साहब, मेरी कहाँ बात कर रहे हो? मेरे पड़ोसी को देखो, जैन है जैन, मगर जमीकन वगैरह सब कुछ खा रहा है। मैंने जमीकन तो छोड़ा है चौमासे में। क्या कर रहा है वो? धर्म की बात आती है तब नीचे वाले को देखने का, और पैसे की बात आती है तब ऊपर वाले को देखना। हाँ, मैं कहता हूँ भाई, तुम्हारे पास इतना सारा है, अब भी दौड़ रहे हो, क्या जरूरत दौड़ने की? साहब, आपको कहाँ पता है हमारा समाज कहाँ जा रहा है, कहाँ से कहाँ लोग पहुंच गए, और मैं तो वहीं का वहीं पड़ा हूं। जब भी धन कमाने की बात आती है तब ऊपर वाला दिखता है, धर्म की बात आती है तब नीचे वाला दिखता है। उल्टा कर दो, धन की बात आएगी तब नीचे देखो, और धर्म की बात आएगी तब ऊपर देखो, आपका कल्याण हो जाएगा। ये चारों 4 अभाव दृष्टि की से मुक्त होने की बात की। अब प्रभाव दृष्टि। प्रभाव दृष्टि मतलब क्या? औरों के प्रभाव को देखने वाली दृष्टि। हमेशा दूसरों को ही देखते रहना, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं, वो तो ठीक है। और अभाव दृष्टि का कारण वो कहीं ना कहीं प्रभाव दृष्टि है। आपके घर पे आई बहुत सारी चीजें आपके पड़ोसी को आभारी है। क्या? आपके घर पे आई बहुत सारी चीजें, मैं कह सकता हूँ कि आपके घर पे आई हुई करीबन 50% जितनी चीज वो हकीकत में आप अपनी रिक्वायरमेंट के कारण नहीं लाए हैं, पड़ोस में आई इसलिए लेके आए। सच बात है, प्रभाव दृष्टि का काम है। और जहां प्रभाव दृष्टि होती है वहां व्यक्ति क्या करता है मालूम है? अपने सुख का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देता है। अभी वो जैसे नचाएगा ऐसे आप नाचते रहो। लोगों को पहले नंबर में तो अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, वो अच्छी चीज है, वो लंबी टिकनी भी चाहिए, उसमें कभी कभी लगे कि बस अब बहुत टाइम इसको देख लिया, अभी आंख को अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि काम की तो है। कभी कभी कोई ड्यूरेबल चीज होती है, लंबी चलती भी है, मगर वो लंबी हम चलाते नहीं है। क्यों नहीं चलाते हैं? तो उसके अंदर कुछ चेंज चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई चीज आती है, चलो इसको फेंको दूसरी लेके आओ, मतलब नई नई चीज आनी भी चाहिए। और सबसे चौथे नंबर की जो बात है, जो आपकी हर एक चीज के साथ जुड़ी हुई है, मुझे जो भी चीज मिले वो और लोगों को भी अच्छी लगनी चाहिए। बोलो, अच्छी चीज लानी, अच्छी चीज को टिकाना, अच्छी चीज जब लगे कि नहीं चाहिए तो दूसरी लाना, उसको निकाल देना, डिस्पोज करना, ये सब कुछ आपके हाथ में है। क्योंकि आपके हाथ में यदि पुण्य है, आपके पास पुण्य है, तो ये सब कुछ कर सकते हो। मगर मुझे जो मिला है वो औरों को भी अच्छा लगे, वो आपके हाथ में है। हाँ, और आपको जो मिला है वो औरों को अच्छा लगे, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि आपने एक नया कोट सिलाया, कोई फ्रेंड की शादी थी और आपको लगा कि एक नया कोट सिलाता हूँ, हर वक्त तो 2-3 में जो कोट पहनता हूँ सब फ्रेंड्स के बीच में कॉमन हो चुके हैं, तो आज मेरे पास पैसे हैं तो रेमंड्स का अच्छा सा कपड़ा लेके एकदम नया कोट सिलाता हूँ और लगभग 20,000 रुपये का वो कोट बना। एक तो रेमंड्स का कपड़ा महंगा है और उसमें एकदम बहुत अच्छे टेलर के पास आपने सिलाया, और कोट पहनकर जब आप खड़े थे फुल साइज मिरर के सामने, तब आपको लग रहा था कि शायद लोग दूल्हे को देखना भूल जाएंगे, मुझे लोग देखेंगे, इतना वट पड़ रहा है मेरा। और एकदम आप अंदर से एकदम क्या कहते हैं, मोटिवेटेड, अंदर से एकदम जोरदार आपका उत्साह है, और आप वो कोट पहनकर शादी में गए। और शादी में गए, आपको एक मित्र आपका मिला, वो ऐसे ही देखते रहा, अजीब निगाह से देख रहा था। तो आपने कहा क्या देख रहा है?
नया नया कोट है। अरे नया तो ये बराबर, मगर किसके पास सिलाया? कोट की जगह पर बोरा पहना ऐसा लगता है। अब आप जिस हाइट पर थे कहाँ आ जाएंगे? सीधे धड़ाम धरातल पर। और मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपको आपके 25 फ्रेंड मिले, 25 फ्रेंड्स उस शादी के अंदर, और 25 में से 12 फ्रेंड ने अच्छी कमेंट दी, 13 फ्रेंड ने कहा कि बेकार है, या तो 13 ने अच्छी कमेंट दी, 12 फ्रेंड ने कहा कि बेकार है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, जो बैड कमेंट है वो आपके दिमाग में स्टोर रहेगी कि गुड कमेंट स्टोर रहेगी? सीधी सी बात है, मेजोरिटी तो विंस है ना। अरे 13 जन ने अच्छा कहा ना, 12 जन को अच्छी नहीं लगी तो क्या फर्क पड़ता है? सबसे बड़ी बात, आपको पहनने से अच्छा लगा, खत्म बात। आपको दूसरे को सोचने की जरूरत नहीं है। आपके दुख की जड़ यहाँ पर है, प्रभाव दृष्टि में। आप औरों को प्रभावित करना चाहते हो, मगर कोई आपसे प्रभावित होना नहीं चाहता। सब लोग अपनी अपनी दुनिया में मशगूल हैं। आप शादी के अंदर जो ड्रेस पहन के जा रहे हो, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करने को बोल रहा हूँ। आप शादी में गए, बराबर है, आपके जो भी नजदीक जिसके साथ आप आधा घंटा 1 घंटा आपने बिताया शादी के अंदर, और आप घर पे आए, दूसरे दिन आप उसको कॉल करो, कॉल करके इतना ही पूछो, मैंने कल कौन से कलर का ड्रेस पहना? वो कहेगा यार मैंने क्या पहना था वो याद नहीं, तेरा भी याद रखूंगा। किसी को आप में इंटरेस्ट नहीं है। और कभी भी फोटो का एल्बम होता है ना, कोई शादी का भी एल्बम होता है ना, तो वो दूल्हे दुल्हन को देखता नहीं है, वो देखता है कि इसमें मेरा फोटो कहां पर है। ग्रुप फोटो होता है ना, तो उसके अंदर सबसे पहले, और सिर्फ इतना हाथ भी दिखता है ना, और ड्रेस के हिसाब से पता लग गया, ये देखिए मैं हूं। अरे भाई तेरा हाथ दिख रहा है, तू कहां दिख रहा है? मगर खुद के अंदर ही लोगों को इंटरेस्ट है, प्रभाव दृष्टि के अंदर आप खींचे जा रहे हो, मगर उसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति ने, चलो समय हो गया है ना, प्रभाव दृष्टि के ऊपर बाद में लेंगे, क्योंकि प्रभाव दृष्टि थोड़ी लंबी है। आज समाज के अंदर जिस तरह से प्रभाव दृष्टि पूरे समाज को प्रभावित कर रही है, और उसके कारण समाज के अंदर हकीकत में जो रिफॉर्म्स लाने चाहिए, जो चेंज लाना है, वो नहीं आ सकता है, उसका सबसे बड़ा कोई कारण है तो प्रभाव दृष्टि है। लोग भेड़ चाल में चल रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है प्रभाव दृष्टि। तो प्रभाव दृष्टि को हमें बराबर परखना है, और परख कर उस प्रभाव दृष्टि का भी सॉल्यूशन करना है। और तीसरे नंबर की जो दृष्टि है वो भय दृष्टि, उसका भी सॉल्यूशन करना है। वो दोनों बातें अगले वर्तमान जिना के कुछ बोला गया हो तो इच्छा में पड़ा। एक बात खास, आज शुक्रवार है, कल शनिवार, परसों रविवार। रविवार को एक स्पेशल प्रवचन रखा है, लाइफ चेंजिंग प्रवचन। एक प्रवचन का टॉपिक है, आपने मैसेज कर दिया है? बनाना सर, आज कर देंगे ना। एक टॉपिक है लाइफ इज चैलेंज, जीवन एक चुनौती है। लाइफ इज चैलेंज, जीवन एक चुनौती है। ऐसी ऐसी चुनौती आपके जीवन के अंदर आती है, उसको कैसे जीतना, उसकी बहुत सुंदर बातें इस प्रवचन में की जाएगी। और दूसरा प्रवचन निर्मल सुंदर विजय जी का टॉपिक है 3 जनरेशन 3 गैप। एक जनरेशन गैप तो होता ही है, कहाँ नहीं होता है। बाप और बेटे की समान उम्र तो होगी नहीं, 20-25 साल का तो एज में गैप रहेगा, मगर उसके अलावा ऐसे ऐसे गैप जो है वो बहुत खतरनाक है आपकी जनरेशन के बीच में। वो गैप को समझना बहुत जरूरी है। तो 3 जनरेशन 3 गैप के ऊपर निर्मल सुंदर विजय जी का प्रवचन रहेगा। तो इसलिए मैं खास कह रहा हूँ, सबको अनुरोध करता हूँ, संडे को कोई ना चुके। हाँ, क्या होता है मालूम है, जब विजयवाड़ा आ रहा था ना, तब मैं सोच रहा था पोंगल की छुट्टी है, सब पब्लिक ही पब्लिक दिखेगी। अभी जैसे आया ना तो पता लगा कि सारी पब्लिक आ गई है, घूमने गए, बाहर उड़ गई है। अभी हम जब यहाँ से विहार करेंगे तब आएंगे। तो ये कभी कभी छुट्टियों का ये भी प्रॉब्लम होता है। छुट्टी होती है तो हाँ, हमारी भी छुट्टी हो जाती है। इसलिए कहता हूँ आप जो भी आ रहे हो, बहुत अच्छे आ रहे हो, मुझे बहुत आनंद है। औरों को भी लेके आना। कल सैटरडे ये अपना जो मैं ही मेरे सुख का दुश्मन, इस टॉपिक को भी पूरा करेंगे। और महाराज जी ने जो एक बहुत सुंदर यात्रा शुरू की है, उसमें भी हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर रखते हैं एक खास बात, बुक्स के बारे में 3 दिन से अलग अलग किताब की डिक्लेरेशन हो रही थी। टोटल 12 किताब का सेट है, 12 किताब का सेट। मैं आपको खास कहना चाहता हूँ कि 12 किताब का सेट यहाँ से प्राप्त कर लो, क्योंकि हम यहाँ से जाएंगे तब आपको वो अवेलेबल नहीं होगा। तो बेटर है आप ले लो। शायद 2-3 बुक पढ़ने के बाद में आपको लगेगा कि इतनी अच्छी बुक है, ये लिखी हुई है, तो और भी बुक कितनी अच्छी होगी।
तो आप है कि आप पहले से ही 12 की 12 पुस्तिका जो किताब है वो ले लो। बाद में 1600 रुपए का सेट सिर्फ 900 रुपए के अंदर यहाँ स्टॉल से क्यों सेट नहीं? हाँ, सेट अभी पूरा का पूरा अवेलेबल नहीं है, कल मिल जाएगा तो सेट। और दूसरे नंबर में धर्म प्रेमी संदेश देव और गुरु कृपा से, ये हर महीने हम लिख रहे हैं, ये कहना ज्यादा होगा, उचित नहीं होगा, प्रभु हमें लिखा रहे हैं। ऐसे ऐसे आर्टिकल्स लिखने के बाद जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने ये लिखा। ऐसी ऐसी बातें इसके अंदर आती है। धर्म को पूरा नींव से समझाया है। द्रव्य गुण पर्याय की कभी बात करते, अनेकांतवाद की बात करते तो आपको लगता है सब ऊपर से जाता है। धर्म का मर्म करके एक आर्टिकल है, हर महीने नया नया उसमें आता है। उसके अंदर यदि आप पढ़ेंगे तो इतना बेसिक लेवल पर द्रव्य गुण पर्याय को और ऐसी ऐसी अपने परमात्मा के शासन की बातों को समझाया है कि आप कहेंगे कि नहीं, मुझे अब ये पूरा का पूरा बराबर फिट हो गया, और उसके द्वारा आप बहुत कुछ समझ सकते हो। फिर एक RTI आता है जिसके अंदर आपके जो प्रश्न होते हैं, युवाओं के जो प्रश्न होते हैं, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल, वो प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं। सत्य घटना होती है वर्तमान की, जो आपके दिल को झकझोर दे, ऐसी घटनाएं होती है। जो प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं। ये तो आपको आज पता लगा कि चांदी इतनी ऊपर जा रही है, आज मतलब 2-4 महीनों में, 6 महीनों में, 8 महीनों में पता लगा। 2022 में पहली बार, सेकंड टाइम 2024 में, थर्ड टाइम 2025 के अंदर हमारी इस पत्रिका के अंदर हम डिक्लेयर कर चुके हैं, गोल्ड एंड सिल्वर गोइंग हाई एंड हाई, बहुत ऊपर जाने वाले हैं। हमने, अब तो हमारे वाचक है, उनको पता है, तो बहुत सारे लोगों को विजयवाड़ा से मुंबई सुनने आए थे। विजयवाड़ा से वो मुंबई, अक्षय भाई ना, विजयवाड़ा से मुंबई इनका सेमिनार खास सुनने के लिए आए थे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का। वैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बहुत सारी बातें इस मैगजीन के अंदर छपती है, जिसके द्वारा बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि हमारी मैगजीन में छपने के बाद 6 महीने के बाद नॉर्मल जो मीडिया होता है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके अंदर वो खबर आई है। तो 6 महीने पहले आपको इसके अंदर खबर मिल जाएगी। इतना अपडेट और इतना जबरदस्त यह मैगजीन है। और मेडिकल के लाइन में जो जो फ्रॉड होते हैं, जिसके अंदर आप फंस जाते हो और आप खुद बीमार होते हैं, टेस्टिंग के खेल में आप खुद बीमारी लेकर घर पे आते हो, तो आपको इसके द्वारा पता लगेगा कि कौन से टेस्टिंग इतने खतरनाक है, तो उसके द्वारा आप अपने जीवन को भी बचा सकते हो। इसको कह सकते हैं लाइफ सेविंग एंड स्पिरिट सेविंग। आपके आत्मा की भी वो सेव करने वाला ये है और आपकी लाइफ को भी सेव करने वाला है। तो खास करके मैं अनुरोध करूंगा, जिनको भी अनुकूलता हो, यहाँ पर प्रवचन खत्म होते ही आप अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर वो यहाँ पर लिखवा देना। और फिर कल जो भी उसकी राशि इतनी है, 3 साल की मेंबरशिप का 1000, 5 इयर्स का 1500, लाइफ टाइम का 5000, जिसमें भी मेंबरशिप लेनी है ले सकते हैं और आगे भी कंटिन्यू बाद में कर सकते हैं। तो एक बार 3 साल की भी लेकर आप फॉरवर्ड करो, आपको बहुत मजा आएगी, बहुत आनंद आएगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हम हर महीने हमारे विचार और हम आपके घर पे आएंगे, तो इसलिए इसको लेने का खास ख्याल रखना। जिना के कुछ बोला तो भी चांद दुबड़ा सुराई सुखप शरीर निरामद सुख संजन यात्रा निमहोत्सोजी स्वामी साताचे जी भात पानी नो लाभ देजो जी शाकरण सुमिसा भगवान अबुटियो मेरे बिरता रायम खानेओ इष्टाम भावी राय सुख सातामा साहिब एक खास डिक्लेरेशन कर दूं। कई लोगों को भ्रांति है, भ्रमणा है कि रात्रि प्रवचन सिर्फ और सिर्फ 15 से 25 के युवाओं के लिए ही है। आज पन्नालाल जी को पूछा तो उनसे पता चला कि बूढ़े लोगों को तो आना नहीं, आपको 12 साल से ऊपर वाले जितने भी हैं उन सबको रात्रि प्रवचन में आने की अनुमति है, इसलिए सबको आने की छूट है। भगवान पसाय के कुछ उपवास सूर्य के अपतर मिचकाय चमे बिरन जी बिरन दोण देना बाणार बोल चालू जो पर मोटा मोटा मिचका छन्न करन देना बाणार देना बाणार चुन पर ससितना सितना उसिरे
नौकार सीसे पोरसी से आइबिल उगेसुरे पोरसी सात पोरसी ऊपर मोटा वाट मुझे बिचका उगेसुरे उगेसुरे बच्चन का नाम से उनका नाम बिगा प्लस स्टाइल और उनके उनका नाम कास्टम पियार नुक्स काय दिव्यम पियार वर्षम का हमसे मन को मन का करके हम ठाणे परिठोणे कारण मात्रा कारण सोचते कारण पाणस सलवेणवा आलेवेणा अक्षरणा बलना सिद्धना सिद्धवा उसिरे सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारण सदावनं सर्व धर्माणां जैनम जयति शास शासन देव की कोई नाम लिखाना चाहते हैं लिखा दे बोलो शंभुनाथ भगवान की जय बोलो श्री अजितनाथ भगवान की जय बोलो आदिनाथ भगवान की